नमस्कार। कोरोना का वो दौर याद करिए जब अस्पतालों में ना तो इंजेक्शन थे, ना बेड और ना ही ऑक्सीजन। शमशान घाटों की बात करें तो वहां भी शवों को जलाने के लिए स्थान नहीं था। अभी एक बार फिर देश में कोरोना ने दबे पांव दस्तक दी है। इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। कैसा है ये नया वेरिएंट और इससे जुड़े तमाम सवालों को जानने के लिए मैं पहुंचा हूं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह राजपूत के पास, जो कि जबलपुर ही नहीं बल्कि महाकौशल का एक जाना माना नाम है। और इन्होंने अपने कार्यकाल में पिछले कोरोना काल में 20,000 से अधिक कोरोना के मरीजों का इलाज किया है और ज़्यादातर जो मरीज हैं, खास बात यह है, स्वस्थ होकर इनके इलाज से लौट कर गए हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है जी, नमस्कार। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो नया वेरिएंट है इसके बारे में बताएं, क्या है, कितना इफेक्टिव है? देखिए, ये जो नया वेरिएंट हम बोलते हैं, नया वेरिएंट, ये कुछ अलग नहीं होता है। जैसे हमारे बच्चे होते हैं तो हमसे थोड़ा डिफरेंट तो होते ही है ना। एक चीज बनती है तो थोड़ा जेनेटिकली डिफरेंट आता ही है। तो वैसे ही वो नेचर बेसिकली वो कोविड का ही है। आप उस वेरिएंट को थोड़ा सा नाम दे देते हो। ये बेसिकली कोविड का एक वेरिएंट आपने सुना होगा, ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट हैं जो अभी वापस आ रहे हैं। तो ये कितना खतरनाक है? ओमिक्रॉन की इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, मतलब फैलता तेजी से है ओमिक्रॉन, लेकिन उसकी सीवियरिटी ज्यादा नहीं होती। ओमिक्रॉन से डेथ रेट बहुत कम है। इससे पहले भी जब ओमिक्रॉन का एक प्रभाव आया था तो उस समय भी डेथ रेट ओमिक्रॉन की बहुत कम थी। जैसे कि आपको पता है कि डेल्टा की डेथ रेट सबसे ज्यादा थी, लेकिन ओमिक्रॉन उतना खतरनाक वायरस नहीं है। मतलब उतनी मुसीबत नहीं लाएगा। उतनी मुसीबत नहीं, और बहुत सारी चीजें हैं। मुसीबत नहीं लाने का सबसे अच्छा वो है कि हम ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, और वैक्सीनेशन के साथ साथ पब्लिक को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी हुआ था पिछले 2-3 लहरों में। तो उस लहर के कारण भी हमारी एक इम्यूनिटी, एक कॉम्प्लेक्स इम्यूनिटी पब्लिक में, एक हार्ड इम्यूनिटी बनी हुई है। तो उस तेजी से तो अब नहीं फैलेगा जिस तेजी से पहली और दूसरी लहर में फैला था। डॉक्टर साहब, आपने वैक्सीनेशन की बात की तो वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों में ना तरह तरह के सवाल हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि वैक्सीन जो लगी उसके बाद से कई तरह की मुसीबतें लोगों में बढ़ी हैं। यहाँ तक कि जो कार्डियक अरेस्ट की बात करते हैं, लोग खड़े खड़े खत्म हो रहे हैं, या दूल्हा घोड़े पर से गिरता है और खत्म हो जाता है, जिम करते हुए युवा उसकी मौत हो जाती है। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? देखिए, कोविड पर से जो वायरस है, कोविड खुद का जो वायरस है, वो भी एक एथ्रोजेनिक पोटेंशियल रखता है। मतलब वो हमारी आर्टरीज में थ्रोम्बस पैदा करता है। कोविड के खुद की एक उसकी फीचर्स है। तो यदि कोविड का वो फीचर्स है तो कोविड के वैक्सीन का भी थोड़ा फीचर्स तो उसमें जुड़ता है, क्योंकि वैक्सीन तो पार्ट ऑफ वायरस ही होता है ना। लेकिन ये जिस तरीके से एक फियर पैदा किया गया है कि कोविड वैक्सीन से ही ये सब हो रहा है, तो मैं बिल्कुल ये नहीं मानता, क्योंकि कोविड वैक्सीन की जो हार्ड इम्यूनिटी है उससे ही हम डेल्टा के और कोविड के उस प्रभाव से बच पाए हैं, और आज हम वापस अपनी जो नॉर्मल जिंदगी जी पा रहे हैं, उसका सारा श्रेय जो है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ही जाता है। वैक्सीन की आपने बात की कि वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अगर केसेस आ रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? बहुत सारी चीजें होती है भैया। वैक्सीन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं दे रहा है। मतलब ये जो कोविड वैक्सीन है ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं दे रहा है कि आप बोलो कि एक बार आपने वैक्सीन लगा दी तो पूरी जिंदगी आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। ऐसा नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद हर साल आप, फॉर एग्जाम्पल, मैं उसमें बहुत डाटा पे नहीं जाना चाहता कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही होगा, पर फॉर एग्जाम्पल 10% वैक्सीनेशन की जो इम्यूनिटी है वो हर साल रिग्रेस हो रही है। इसको बोलते हैं वैक्सीन इम्यूनिटी रिग्रेशन। तो यदि रिग्रेस 10% रिग्रेस हो रही है, मतलब 100 में से 10 लोग उस इम्यूनिटी से बाहर चले जा रहे हैं, वो वापस इम्यून नहीं रह गए। तो आप सोचो 5 साल में 50% पॉपुलेशन जिनको वैक्सीन लगी है वो उस इम्यूनिटी से बाहर चली जा रही है। दूसरा, एक पॉपुलेशन जो थी, जो पिछले 5 साल पहले 10 से 15 साल की उम्र में थी, अब वो पॉपुलेशन 15 से 20 साल की उम्र की हो गई। 5 साल में वो बढ़ गई। तो 10 से 15 साल के बीच में तो वैक्सीन लगाई नहीं गई थी। तो वो जो पॉपुलेशन का आप एक लोग देखो कि 10 से 15 साल हिंदुस्तान में 12% के आसपास पॉपुलेशन थी, तो वो अब वो 15 से 20 के बीच में, तो उनको भी वैक्सीनेशन नहीं लगी, वो भी अनवैक्सीनेटेड पीपल हैं। तो एक इम्यूनिटी रिग्रेशन हुआ और एक नई पॉपुलेशन एड ऑन हुई हमारे इसमें, जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है। तो उनको नया शरीर मिलने लग गया वायरस को, जिससे वो वापस फैलने लग गया।
तो जो वैक्सीनेशन हुआ है उसके कारण ये जो समस्या आ रही है उसकी वजह से नहीं है? ना, मुझे यदि थोड़ा बहुत किसी भी वैक्सीन से थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, थोड़ा थ्रोम्बोजेनिक पोटेंशियल होता है, ऐसा नहीं सिर्फ कोविड से, तमाम वैक्सीनों से थोड़ा ना थोड़ा साइड इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन जो वैक्सीन जिस तरीके से प्रोटेक्शन देता है वो इस साइड इफेक्ट की तुलना में बहुत ज्यादा है। आपको हमेशा हार्म वर्सेस बेनिफिट देखना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा बेनिफिट 99% है, 1% का हार्म है। उस 1% के हार्म के लिए आप इतने बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को क्वेश्चन में खड़ा नहीं कर सकते। तो इसकी क्या वजह है कि जो इस तरह से मौतें हुई हैं उसमें बता रहे हैं कि आंकड़े ज्यादा है? नहीं, ये आंकड़े भैया, एक तो ये भी एक चीज है कि कब चीजों को किन लोगों को क्या चीज हाईलाइट करने की इच्छा हो जाती है, ये भी एक हुजूम रहता है। आप सोचते हो कि एक लहर चलती है, तो उस वैक्सीन के बाद जो जिस तरीके से वो थी कि तो हर चीज वैक्सीन से हो रही है ऐसा बोलने लग जाते हैं लोग, है ना। तो वो, और उसमें बहुत सारी चीजें, एक मुझे मुख्य कारण जो एक और चीज लगती है कि ये जो जिम कल्चर आया है, ये भी मुझे कई बार इसका भी एक ऐसा लगता है कि जिम कल्चर भी हमारी अचानक हो रही मौतों के एक कारण है। क्योंकि आप देखते हो कि प्री कोविड इतने जिम नहीं थे जितने पोस्ट कोविड हो गए, कम उम्र के युवा भी उसमें। और मशीनों पे जब आप काम करते हो ना, तो आप एक उस मशीन के साथ वर्क करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब आप पैदल चल रहे होते हो, आप थक जाते हो, तो आप अपने आप नेचुरली अपनी स्पीड कम कर लेते हो। लेकिन आप जब मशीन पे चल रहे होते हो ना, तो आप स्पीड कम नहीं करते। आपको सामने दिखता भी है टारगेट 20 मिनट और बचा हुआ है, और हम 6 की स्पीड पे चल रहे हैं, 7 की स्पीड, आप कोशिश करते हो। वो जो एक्स्ट्रा कोशिश है वो आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकती है। खान पान भी वजह हो सकती है बहुत ज्यादा भी है। मतलब यदि आप देखें तो पोस्ट कोविड तो लोग अचानक से, आप देखते हैं कि जैसा बताते हैं कि हमारा जो टूरिज्म है वो अचानक से 1.5 से 2 गुना बढ़ गया है। बिल्कुल। तो लोगों को वो कि अब तो जी लेते हैं जिंदगी वाली एक मनसा आ गई है। तो लोग उस तरीके से बाहर जाना, बाहर का खान पान और उनके खान पान के तरीके में बिगड़ाव वो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो एक अनडिसिप्लिन लाइफ भी मुझे लगता है पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा लोगों के उसमें आ रही है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज सफिशिएंट नहीं है, वो डिसिप्लिन से बाहर कर रहे हैं। इवन मैं ये भी बोलता हूं कि एक्सरसाइज भी डिसिप्लिन्ड एक्सरसाइज नहीं है। तो लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, तो संक्षेप में थोड़ा आप उनके लिए भी बता दें कि क्या किन बातों का ख्याल रखें वो। मुझे तो ये लगता है कि अपने खान पान का ध्यान रखें। दूसरा, वैक्सीन से फियर हटाना बहुत जरूरी है। और कोविड में जैसा कि एक ही सिंपल रूल है जो कि मैं हमेशा बोलते आ रहा हूं कि सैनिटाइजेशन, है ना, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग, यही कोविड से बचने का रूल है। और उसमें एक चौथी चीज वैक्सीन जुड़ती है, और मुझे लगता है जो लोग वैक्सीन के लिए वापस उस ग्रुप में आ गए हैं उनको अपना वैक्सीन वापस ले लेना चाहिए। वैक्सीन फियर जो है वो कोविड को आगे आने वाले दिनों में और भयावह स्थिति में ला सकता है, क्योंकि जिस तरीके का वैक्सीन फियर क्रिएट हुआ है सोसाइटी में, वो आगे आने वाले दिनों में हमारी इम्यूनिटी जब और रिग्रेस होगी तो ये कोविड की बड़ी लहर ला सकता है। तो डॉक्टर साहब की जो बातें हैं उन पर ध्यान करने की ज़रूरत है, और जो उन्होंने सलाह दी है उस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप भी अपना ख्याल रखें और पैनिक ना हों, और तमाम जो ज़रूरी नियम है उनका पालन करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।